ये भारत माता की आत्मा की आवाज़ है। जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे हमको वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। पुस्तक लिखी है और इसमें पूरी कहानी लिख करके मोदी जी को ये पुस्तक मैंने डेडिकेट की है। ओनली চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন, বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকনাথ এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, भारतवर्ष का जो इतिहास है वो काफ़ी विस्तृत है। अगर इसे खंगाला जाए तो काफ़ी सारी चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। भारतवर्ष में रहने वाले एक ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने इसकी तलाश की, कई घटनाओं को सामने लाया, काफ़ी अन्वेषण भी उन्होंने किया, यहाँ तक कि उन्होंने 60 से भी ज़्यादा देशों का दौरा भी किया। जी हाँ, वो और कोई नहीं, वे हैं ग्रीन गुरु, नन अदर देन दिनेश रावत जी, जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। दिनेश जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दिनेश जी, जिस इतिहास, भारतवर्ष के इतिहास की हम लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी विस्तृत है, ये सभी जानते हैं। इसको समेट कर जो आपने किताब लिखी है, अनुत्तरित पत्र की गूंज, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी अन्वेषण भी किया है अपने इतिहास को लेकर, कुछ बताएं इस किताब के ज़रिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस किताब में प्रैक्टिकली भारत की आत्मा की आवाज़ है, भारत माता की आत्मा की आवाज़ है। क्या है, हम लोग जो भी इतिहास जानते हैं, जो भी पढ़ते हैं, सिर्फ मैं नहीं, मेरे दादा परदादा जो पढ़े हैं, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते जो पढ़ रहे हैं, सारा का सारा झूठ है। झूठ है और इसकी नींव भी पूरी झूठ के ऊपर बनी हुई है। और जैसा आपने सही कहा, भारत का इस इतिहास बहुत विस्तृत है, लेकिन आपने कहा है, लेकिन शायद आपको अंदाज नहीं है कितना विस्तृत है। सारी दुनिया का इतिहास ही भारत का इतिहास है। यहीं से सारी सभ्यताएं सारी दुनिया में गई हैं। मेरी और एक पुस्तक आ रही है, उसका नाम है मिस्ट्रीज रिवील्ड, कि दुनिया में जो जो हम लोग की मिस्टीरियस चीज़ हैं, कि पिरामिड कैसे बना, ये 80 टन का मैग्नेट कैसे मंदिर के ऊपर चढ़ गया, ये 2 लाख टन का पत्थर कैसे खरीद करके वो लोग ने
मंदिर बना दिया कैलाश का, ये सब हम लोग के लिए मिस्ट्री है ना। वो हैंगिंग पिलर है, ये सब मिस्ट्री है, लेकिन असल में ये मिस्ट्री नहीं है। ये मिस्ट्री हम लोग के लिए इसलिए है कि हम लोग के समझ में नहीं आता है कि वो लोग ने कैसे बनाया है। हम लोग ये मानने को तैयार नहीं कि वो लोग हमसे भी ज़्यादा एडवांस थे। हम जितना दूर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो लोग उससे भी ज़्यादा एडवांस थे। और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं लोगों का दिमाग का ताला खोलने के लिए कि किस तरीके से हम लोग जो हैं आंखें रहते हुए भी अंधे की तरह से बिहेव करते हैं, दिमाग रहते हुए भी किस तरीके से हम लोग ने बुद्धि पे ताला लगा दिया है। तो एनीवे, ये रिसर्च मेरा 35 साल का रिसर्च है और इस रिसर्च के लिए मैं पूरा का पूरा अपना जीवन इस पे बिता देना चाहता था। 2008 में मेरा रिसर्च प्रैक्टिकली 80% पूरा हो गया था। फाउंडेशंस मेरे को मालूम पड़ गए थे और मैं इसके ऊपर पुस्तक लिखना चाहता था, लेकिन उस समय बहुत बड़ा एक खतरा था, क्योंकि ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसका नैरेटिव एकदम अलग है। और ईमानदारी से अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स लोग ने भारत में करीब करीब 200 साल राज्य किया और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने के लिए पंडित नेहरू को उन्होंने चुना। और पंडित नेहरू तो कांग्रेस के चीफ थे और कांग्रेस उसी हिसाब से चली। तो उसमें जो है सनातन हिंदू ये सब जो है आगे बढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं थी। तो मैं जानता था कि ये पुस्तक मेरी जो है कांग्रेस रेजिम वाले जो हैं आने नहीं देंगे। खैर ठीक है, मैं काम करता रहा। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई और मेरे को नरेंद्र मोदी को मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा था, मैं गुजरात में ब्रह्मा कुमारीज में जाता रहता था, श्री मोदी भी वहाँ पे आते थे ब्रह्मा कुमारीज में, तो मैं उनका व्यक्तित्व अच्छी तरीके से जानता था और मेरे को पता था कि वो वास्तव में एक ऋषि हैं। वो दुनिया उनके बारे में जो भी जानती है वो बहुत कम है। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो मेरा तो एकदम दिल बाग बाग हो गया कि अब तो कोई आया है जो इस इतिहास को प्रकाश में लेके आएगा। तो मैंने उनको एक 3 पेज का एक पत्र लिखा, उसमें सारी चीज़ें बताई। ये सर 2014 की आप बात कर रहे हैं ना? ये पत्र मैंने लिखा जिस दिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके अगले दिन बैठ कर के मैंने लिखा और अगले दिन मैंने स्पीड पोस्ट से भेज दिया। लेकिन मेरे को और भी कंफर्म होना चाहता तो मैं पीएमओ में खुद पर्सनली जा कर के उनके ऑफिस में हिंदी में ट्रांसलेशन लगा करके आया। ठीक है, बहुत उत्साहित था कि अब तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, एंटी सनातनी तो नहीं है, तो ज़रूर जो है कोई अच्छा पॉजिटिव जवाब आएगा। और उस चिट्ठी में मैंने ऑफ़र किया था मोदी जी को कि मैं इस काम के लिए पूरा का पूरा समर्पित होने को तैयार हूँ। मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, कोई नाम ख्याति नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। ये देश की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए मैं अपने को अर्पित करने को तैयार हूँ। लेकिन चिट्ठी का जवाब नहीं आया। कुछ महीने बीत गए तो एक एजुकेशन मिनिस्ट्री से एक फॉर्मल जवाब आया कि टेक्स्ट बुक में क्यूरिकुलम सब्जेक्ट चेंज करने के ये नियम हैं, ये हैं। वो तो मेरे को मालूम है, वो सब हैं, लेकिन हमको तो उसके आगे जा कर के काम करना पड़ेगा ना। हम देखिए, ये जो मेरा इतिहास है इसको अगर हम नियम से बांध करके देखेंगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमको नियम के बाहर जाना पड़ेगा। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये ज़मीन मेरी है, सब जानते हैं, लेकिन मेरे पास इसका दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज जल गया है या जला दिया गया है, तो जानना तो चाहिए लोगों को कि ज़मीन मेरी है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट की कहानी है, ये जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार है, हम लोग जो पढ़ते हैं डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन,
थ्योरी ऑफ बिग बैंग, हम लोग ये जो पढ़ते हैं कि हम लोग आर्यन हैं और साउथ सेंट्रल एशिया से आए हैं। संस्कृत जो है हम लोग वहाँ से वेस्ट से लेकर के आए हैं। संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन भाषा की ब्रांच है। सब सारा का सारा बकवास है। तो ये सब पॉइंट दे करके मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखा, लेकिन मेरे को जवाब नहीं मिला। फिर 2020 में कुछ एक घटनाएं हुई, फिर मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखा, पीएमओ में लिखा। मोदी जी को तो चिट्ठी डायरेक्ट जाती नहीं है, पीएमओ में लिखा, उसका रिमाइंडर भी दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं और फाइलें क्लोज हो गई। उसमें मैंने कहा था 2000 की चिट्ठी को रेफ़र करने को, पीएमओ से कहा था कि इसको जो है मोदी जी को प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि हो सकता है पहली चिट्ठी उनको नहीं मिली हो। सही बात। क्योंकि मैं तो बहुत होशियारी से उनके प्राइम मिनिस्टर चुनने के अगले दिन ही जाके पीएमओ में लगाया, लेकिन हो सकता है पीएमओ में पुराना स्टाफ रहा जिनकी लॉयल्टी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को थी। उन्होंने नहीं देखा होगा कि ये मोदी जी के सामने नहीं जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जब 2020 में भी कोई जवाब नहीं आया तो मैं तो शांत रहा। मैं अपना यहाँ पे ग्रीन मॉल में काम करता रहा, माँ प्रकृति का मंदिर बनाता रहा, माँ प्रकृति के ऊपर एल्बम बनाता रहा। ग्रीन मॉल को एक ऐसी जगह बना दी जहाँ पे लोग बाग आकर के हरियाली सीखें, हरियाली के प्रति प्रेम हो, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम हो। मैं अपना करता रहा, लेकिन अभी जो है 2025 में मेरी आत्मा ने कहा कि नहीं, मैं चुप होकर के बैठ जाऊँ, ये उचित नहीं है। ये भारत माता की आत्मा की आवाज़ है कि सत्य प्रकाशित होना चाहिए। हम लोग कितने उन्नत थे और हम लोग को क्या क्या पढ़ा दिया गया है, हम लोग कहाँ से कहाँ, और हम लोग को तो विश्व गुरु बनना है। हम लोग तो विश्व गुरु थे। जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे, हमको वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। सही कहा। तो इसी के लिए मैंने क्या किया, अब ये पुस्तक लिखी है और इसमें पूरी कहानी लिख करके मोदी जी को ये पुस्तक मैंने डेडिकेट की है। तो ये पुस्तक है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में उसका नाम है अनआंसर्ड लेटर दैट इको, और हिंदी में है अनुत्तरित पत्र की गूंज। तो ये इस पत्र के बारे में है, छोटे में। ओके सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आपने काफ़ी मतलब अन्वेषण भी किया, तो अन्वेषण करते करते आपने 30 से 35 साल गुजार दिए अपने, उसके बाद आपने आध्यात्मिकता का रास्ता भी अपनाया, ऐसा क्यों? देखिए, ये आध्यात्मिकता की रास्ते की वजह से ही मेरा ये इतिहास में रिसर्च हुआ। क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग में था, काफ़ी भगवान की दया से काफ़ी बड़ा कारोबार हो गया था, काफ़ी फैल गया था। एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन एक पियून की तरह से चालू किया था 75 रुपए की सैलरी से, वो जो है सारी पृथ्वी में घूमने वाला बन गया, 4-5 देशों में अपने ऑफिस हो गए, तो काफ़ी। लेकिन आध्यात्मिकता से मेरे दिमाग में बार बार यही आता था कि आई एम नॉट ए मनी मेकिंग मशीन। और ये लाइफ जो है, भगवान ने मेरे को इतना सब कुछ दे दिया है, तो क्यों है। तो जब मैं अपने मेडिटेशन में अपने ईश्वर से कम्युनिकेशन करता था, तो मेरे को यही मैसेज मिलता था कि देखो, मैंने तुमको ये सारा अनुभव कराया है, सारा ज्ञान कराया है, तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुमको सबके संग बांटना है। तब से मेरा ये इंस्पिरेशन हो गया कि यहाँ पे ग्रीन मॉल बनाया, भारत में एक नया प्रयास था, और ग्रीनिंग के क्षेत्र में काफ़ी कुछ मैंने काम किया। बड़े पेड़ों को एक्सकवेशन का मैंने भारत में इंट्रोड्यूस किया, कोकोपीट हमने इंडिया में यूज़ करना सिखाया, 100 से ज़्यादा पाम्स मैंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। और ये ग्रीन मॉल एक कैंपस ऐसा बनाया जहाँ पे गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग रिलेटेड हर एक चीज़ मिलेगी। मैंने किताबें भी लिखी 4-4, ग्रीन योर सराउंडिंग्स, पाम्स फॉर इंडिया, सोरिंग हाइट्स, ग्रीन गुरुज गार्डनिंग गाइड। यहाँ पे मैं लोगों को क्लास कराता रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो
ये भी एक था। दूसरा एरिया था कि लोगों को मोरली उत्साहित करना, तो सक्सेस के ऊपर मैं क्लास कराता था कि किस तरीके से आप अपने विल पावर से, अपनी क्वालिटी से, किस तरीके से आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। और उसी के साथ साथ मेरा ये इतिहास पर रिसर्च चलता रहता था। तो मेरा जो है 2008 से मेरे को यही प्रेरणा थी कि मेरे को जितना दरकार था ईश्वर ने उससे ज़्यादा दे दिया है, अब मेरा काम है दूसरों को देना। तो ये मेरा इंस्पिरेशन था। तो आध्यात्मिकता से मैं इधर आया हूँ, और आध्यात्मिकता तो मेरे आत्मा की आवाज़ हो गई है। आपका ये ग्रीन मॉल है जो बाकराहाट के सामुक पोता में स्थित है, यहाँ पे एक मंदिर भी बनाया है आपने, जिसको आप प्रकृति माँ का मंदिर आप कहते हैं। तो इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि साधारण शब्दों में बोलूं तो माँ प्रकृति समस्त माताओं की माँ है, युगों युगों की माँ है। और दूसरे साइंटिफिक टर्म्स में बोलें तो जैसे अभी लोगों ने, वेस्ट वालों ने रिसर्च करके निकाला है, गॉड एलिमेंट, गॉड पार्टिकल इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल। तो इसी तरीके से प्रकृति हर कण में है। और जैसा हिंदू में बोलते हैं कण कण में भगवान, तो भगवान तो प्रकृति है ना, कण कण में है ना प्रकृति। और प्रकृति जो है ये सिर्फ पेड़ पौधे, आकाश, समुंदर, पहाड़, ये नहीं है प्रकृति। प्रकृति बोलने से सब कुछ है। यहाँ तक कि तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी प्रकृति का ही पार्ट है। शरीर तो प्रकृति का पार्ट है, अच्छे अच्छे लोग जानते हैं, लेकिन आत्मा भी प्रकृति का पार्ट है। तो हम लोग ने बहुत सारी माताएं बनाए, देवी देवता बनाए, लेकिन यहाँ पे ये माँ प्रकृति सबका इसमें प्रवाह है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माँ प्रकृति का मंदिर बनाया, और माँ प्रकृति के आशीर्वाद से 2 एल्बम बनाए हैं प्रकृति के गीतों के, प्रकृति की पुकार और प्रकृति की वंदना। और आज तक मेरी समझ में पृथ्वी में किसी ने ये काम नहीं किया। सर, आपने एक गार्डन रेस्टोरेंट की भी शुरुआत करी है, इस बारे में कुछ बताएं सर। गार्डन रेस्टोरेंट एक सात्विक टाइप का रेस्टोरेंट है, जहाँ पे प्योर वेजिटेरियन, बिना प्याज लहसुन के एकदम ताज़ा ताज़ा खाना बना करके देते हैं। क्योंकि यहाँ पे कई लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, नाश्ता पानी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग की ग्रीन टी यानी कि लेमन ग्रास टी वो बहुत पॉपुलर है। और एकदम ताज़े पत्तों को उबाल करके, ब्रू करके तुरंत देते हैं, लोगों को बड़ा पसंद आता है। आप भी ट्राई करिएगा। सही बात है सर। इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहेंगे सर? उनके उद्देश्य में कहूँगा कि भारत का इतिहास आपके लिए बहुत 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 रेलेवेंट है। आप ये मत समझिए कि ये दूसरे किसी कहानी की तरह से, दूसरे किसी वीडियो की तरह से, दूसरी किसी किताब की तरह से नहीं। ये ऐसी चीज़ है जिसको आज तक अपने जीवन में सही तरीके से टच नहीं किया है। हम लोग क्या होते हुए भी हम लोग क्या बन करके बैठे हैं। तो मेरा YouTube चैनल है, उसमें जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस देखिए, मेरी किताबें पढ़िए, मेरी वेबसाइट है www.gloriesofindia.info। आप उसमें जाइए, देखिए क्या हम लोग का क्या गौरवशाली अतीत था और उसको किस तरीके से छुपा दिया गया। सिर्फ ये नहीं किस तरीके से छुपा दिया और क्यों छुपाया गया, सबका मैंने उसमें वर्णन किया है। तो आप प्लीज़ जुड़िए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।